होली आ रही है, अब देखना देवर भाभी को कैसे कैसे गुलाल लगाएंगे, तिलक लगाएंगे। और जो अच्छी भाभी भी होगी वो पैरों में ही गुलाल लगवाएगी। देवर हो, देवर बेटा होता है। अगर देवर को रंग लगाना है तो बड़ी भाभी के पैरों में गुलाल लगाना चाहिए। जो अच्छा देवर होगा वो भाभी के चरणों में गुलाल लगाएगा, और जो अच्छी भाभी भी होगी वो पैरों में ही गुलाल लगवाएगी। आजकल पैरों में लगाते गुलाल, गालों पे भाभी के गुलाल लगाओगे। देवर हो, देवर बेटा होता है, लेकिन बेटे में भी और देवर में भी भेद होता है, याद रखना। देवर जवान होता है और बेटा छोटा होता है। अगर जवान देवर गालों पे कोई स्पर्श करेगा, गुलाल स्पर्श करेगा, लगाएगा, कौन सी पवित्रता रह जाएगी जरा बताना। लक्ष्मण कहते हैं मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। ये कब की बात है? जब सीता हरण हो गया। ध्यान से सुनना, जितने भी देवर बैठे हैं और जितनी भाभियां बैठी हैं, अगर हम मर्यादाओं का पालन नहीं करेंगे ना, आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाएंगी। देवी के जो भाभी है वो सिर्फ सैरो शायरी और मजाक का विषय नहीं है, भोग पदार्थ नहीं है देवियां, जिस तरीके से आजकल प्रस्तुत किया जा रहा है। भाभी से तो मजाक करो, साली से तो मजाक करो, इससे भी मजाक, और गंदे गंदे मजाक करो। तुम अपनी बहन से मजाक नहीं कर पाओगे ना। बहन, भाभी, अन्य, ये सब सम्मान का विषय है। भाभी बहन से कम नहीं है, याद रखिए। सुनो ध्यान से। जिस समय सीताहरण हुआ, सुग्रीव के पास भगवान श्री राम पहुंचे। सीता जी ने कुछ वस्तुएं डाली थी अपने कान की, नाक की, उनको सुग्रीव लेके आए। बोले ये महाराज देखो, कुछ एक स्त्री फेंक के गई, शायद वो मां हो। तो राम जी पहचान गए कि ये वही है। पर कंफर्म करने के लिए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण देखो ये तुम्हारी भाभी मां के ही कुंडल है ना कान के, ये तुम्हारी भाभी मां के ही कुंडल है। लक्ष्मण रो पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गया। भगवान बोले क्यों रोते हो? बोले प्रभु मुझे क्षमा करना, मैंने आज तक मां के मुख का दर्शन नहीं किया, आज तक नहीं देखा मैंने मुख। मैंने तो मात्र मां के चरण देखे हैं, मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूं, कुंडल की कोई पहचान नहीं। ये है भाभी देवर का संबंध, ये है। क्या बना दिया है हमने, इतनी वासना हावी हो गई हम पे, किसी को नहीं छोड़ेंगे, घर के हर रिश्ते को बर्बाद कर देंगे। अरे क्यों मर रहे हो? ये गोबर को निकालो यहां से, ये वासना का गोबर है, तमाम रिश्तों को खा जाएगा ये वासना का गोबर। मानवता मर जाएगी, नहीं बचेगी मानवता। इतने मजाकिया बन गए हो। अरे यहां से बच जाओगे राक्षसों, वहां जाके जवाब देना पड़ेगा, यमराज के यहां जवाब देना पड़ेगा। गुलाल लगाया तूने अपनी मां को, और किस भावना से लगाया बता? तेरे अंदर बैठे थे हम, हमने देखा तू कैसे गुलाल लगा रहा था, और मैं तो सिर्फ यहां का नाम ले रहा हूं मेरे प्यारे, क्योंकि यहां की मर्यादा है, यहां की मर्यादा है बोलने की। कोई और नहीं आए हमारी सभ्यता को नष्ट करने, वो वासना, वो भरी कुपड़ी हमारे हृदय में, हमने अपनी भावनाओं को, रिश्तों को बर्बाद कर रहे। सिर्फ मजाक का विषय नहीं है। गुलाल लगाओ ना, जैसे भैया के गाल पे तो नहीं लगाते, भैया के तो चरणों में लगाते हो, माथे पे लगाते हो। माथे पे तो वो सुहाग की बिंदी लगाती, तुम लगा नहीं सकते। भाई को तो लगा दोगे, भाभी को कैसे लगाओगे? वहां तो भैया का ही अधिकार है। भैया तुम्हारा तिलक लगाए, वहां बिंदी लगाई, मांग भरे, गालों पे भी भैया ही लगाए। वो भैया के काजी ब्याह के आई है, जैसे नंदलाल आज ब्याह गो, हाँ भैया के लिए आई है ना वो।
अगर गालों पे लगाने का शौक है तो अपनी पत्नी के गालों पे जाके तिलक गुलाल लगाओ। अब मना हो रही अच्छी। और जिनकी पत्नी नहीं है वो अपने गालों पे लगा लो। इसको मजाक का विषय नहीं बनाने दे रहे, इसलिए हम इस चीज को इस होली पे देवर भाभी ढंग से सुने इस वीडियो को। अभी से देवर भाभी, अगर तुम सच्चे में देवर भाभी हो, अगर तुम लक्ष्मण की परंपरा को मानने वाले और सीता मैया की परंपरा को मानने वाले देवर भाभी हो, तो इस होली पे पहले सुनो इसको और ज्यादा से ज्यादा सनातनी परिवारों में बांटो अपनी मर्यादा को। हम और आप बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ेगी, हम और आप मिटा देंगे तो मिट जाएगी। ये तो हमारे ही हाथ में है। बोलो राधे राधे।